आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। आपने टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक को लेकर बहुत जगह यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखा भी होगा और मैं बराबर बोलता हूं ना, कोई भी टॉपिक ऐसे पढ़ो ना कि एग्जाम सेंटर में पहुंचने के बाद आपको अफसोस ना हो, अरे ये तो अब पढ़े ही नहीं थे, ये तो कोई पढ़ाया ही नहीं। ऐसा नहीं, मेहनत कर रहे हो तो पूरा कंप्लीट, आधा अधूरा नहीं। ये नहीं कि इंडिया कितना स्वर्ण पदक जीता है, किस खेल में जीता है, ये खिलाड़ी किस खेल से जुड़ा हुआ है, ये सब नहीं, पूरा कंप्लीट। यानी कोई टॉपिक पढ़ो तो क्वेश्चन ना छूटे, ऐसे पढ़ो, रिजल्ट आना चाहिए। क्योंकि दुनिया क्या देखती है, रिजल्ट। आपका बात नहीं सुनेगी, क्यों नहीं कर पाए, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। तो रिजल्ट को देखते हुए पढ़ाई करो और इसका सारा पीडीएफ ना आपको टेलीग्राम के ऊपर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले कवर करते हैं कुछ पॉइंट टॉपिक। ये आप देखें ना, आपको ना पूरा क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिलेगा। ये थोड़ा आप याद रख लेना। अगर पूछे ओलंपिक का मुख्यालय कहां पर है, आपसे पूछेगा बाबू, तो आप क्या बोलिएगा, लॉज़नेन स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष कौन है, थॉमस बैच। और गठन कब हुआ था ओलंपिक का, 23 जनवरी 1894 में पेरिस फ्रांस में। इसके डायरेक्टर कौन है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में अगर पूछे टोक्यो 2020 का, देखो आप लोग ने बाबू पढ़े होंगे बहुत जगह से टोक्यो पैरा ओलंपिक, आप बताना ये सब क्वेश्चन कवर किए हैं क्या। टोक्यो 2020 खेल का शुभंकर क्या था बाबू, मैस्कॉट। तो एकदम याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, मिराई टोवा, ठीक है। दूसरा, अगर एग्जाम में पूछे टोक्यो जो खेल हुआ था इस बार ओलंपिक का, उसमें कितने खेल खेले गए थे, तो 33, एकदम याद रखना। अगला, टोक्यो खेल में भारत के कितने एथलीट्स ने भाग लिया था, ये क्वेश्चन पूछेगा, तो क्या बोलिएगा, 127, जिसके अंतर्गत 67 पुरुष थे और महिला 52। अगर एग्जाम में आप सभी से पूछ दे सेंटर में कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में टोटल कितने एथलीट्स भाग लिए थे, तो आप क्या बोलिएगा, 10,305 एथलीट्स, ठीक है। ये याद रखना आप सभी। अगला, टोक्यो 2020 में भारत का ध्वजवाहक कौन था, ध्वजवाहक कौन था, तो याद रखिएगा हॉकी इंडियन टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह प्लस बॉक्सिंग वाली मैरी कॉम भी, ठीक है। ये याद रखिएगा आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं। अगला देखो, जब टोक्यो ओलंपिक समापन हुआ उस समय भारत का ध्वजवाहक कौन था। एक तो जब शुरुआत होता है तब झंडा लेकर आगे कोई चलता है, एक खत्म होने के बाद भी। तो खत्म होने के बाद कौन था, तो पहलवान बजरंग पुनिया, ऑप्शन नंबर हमारा ए, एकदम याद रखना। अगला देखो एक बार आप सभी, टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम या टोक्यो ओलंपिक गेम, दोनों में ना बाबू, दोनों में जो मोटो था ना वो एक था, ये एकदम याद रखना। टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरा ओलंपिक का जो मोटो था, जो उद्देश्य था, वो एक ही था। क्या था हमारा, यूनाइटेड बाय इमोशन, भावनाओं से संयुक्त। एकदम मत बोलना ये सब क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं एग्जाम सेंटर में जाने से पहले। अब आते हैं, इतना पढ़ लिए, अब आपको ये देख लेना है, मीराबाई चानू क्या जीती है, सिल्वर, याद रखना। किस कैटेगरी में, तो 49 किलोग्राम, ये आपको याद रखना है। दूसरा चीज आपको याद रखना है, अगर एग्जाम में बोल दे मीराबाई चानू किस राज्य से, तो एकदम याद रखना मणिपुर, क्योंकि एग्जामिनर ना ये क्वेश्चन पूछ चुका है। जितने भी एथलीट्स भाग लिए हैं ना, जो जीते हुए हैं, वो किस राज्य से, ये आपको पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है ये वाला। अब अगला, लोवलिना ने क्या जीता है, ब्रोंज मेडल, किसमें, तो बॉक्सिंग में, मुक्केबाजी में। ये कहां से रहने वाली है, आसाम से। पीवी सिंधु आपको पता है, पित्तल, महिला बैडमिंटन में आंध्र प्रदेश से रहने वाली। और एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, लगातार 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला ओलंपिक में, तो आंसर क्या होगा आपका, पीवी सिंधु। क्योंकि रियो ओलंपिक जो हुआ था 16 वाला, उसमें इन्होंने क्या जीता था, रजत, ठीक है। अगला, रवि कुमार दहिया, बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने चांदी जीता है 57 किलोग्राम कुश्ती में, और ये हरियाणा के रहने वाले हैं। अगला, भारतीय हॉकी टीम, एकदम याद रखना क्या जीती है, तो ब्रोंज मेडल, ठीक है। और एक चीज याद रखना आप सभी, हॉकी से ना अगर पूछ दे टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक कौन था हॉकी पुरुष, क्या बोलिएगा, बेल्जियम, क्या बोलिएगा, बेल्जियम, क्या बोलिएगा, बेल्जियम। और सिल्वर,
तो ऑस्ट्रेलिया। ये दो चीज बाबू याद रखना। हॉकी में इंडिया को कांस्य पदक तो मिला ही मिला है, लेकिन स्वर्ण पदक बेल्जियम जीता है और चांदी कौन जीता है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, बजरंग पुनिया ये ब्रोंज जीते हैं 65 किलोग्राम कुश्ती वर्ग में, ठीक है, और ये हरियाणा के रहने वाले। नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक एकमात्र भारत के लिए इस बार टोक्यो ओलंपिक में ना, भाला में, ठीक है, हरियाणा के रहने वाले। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, ये पूछेगा आप सभी से कि नीरज चोपड़ा ने कितना मीटर का भाला फेंका था? 87.58 मीटर। एकदम क्वेश्चन याद होना चाहिए आप सभी जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। अब आते हैं पैरा ओलंपिक के ऊपर। मैं बोलूंगा ये जितने भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं स्टैटिक जीके का, ये सब टॉपिक एग्जाम से पहले पढ़कर जाना। और आप सबको पता है भैया, ये जितने भी टॉपिक हमको अभी दिख रहा है ना, ये टॉपिक एग्जाम में बनता ही बनता है। जब आपको पता है बनता है, एग्जाम में आता है, तो आप एग्जाम से पहले पढ़कर जाना। ये सबका नोट्स मैंने दे दिया, प्लस 1500 प्रीवियस ईयर बेस्ट क्वेश्चन, उसमें और क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं, तो आप खत्म करो, उसको भी आप सभी पढ़ लेना। कहां से ले सकते हैं मैं आपको बता दे रहा हूं। आप सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सब ले सकते हैं। 1500 बेहतरीन क्वेश्चन, 1000 जीएस और आपका 99 में स्ट्रैटेजी के, सब कुछ एक बार पेमेंट करेंगे सब हो जाएगा। भैया फ्री में दे दीजिए, फ्री में मत आप बोलिए, क्योंकि बहुत पीछे मेहनत की है, टीम बहुत मेहनत की है। और देखो बाबू, पैसा देकर जो इंसान पढ़ता है ना, वहां पर मेहनत अलग ही होता है। फ्री का चीज में उतना दिल नहीं लगता है, जहां पर पैसा लग जाए ना खुद का, वहां पर मेहनत नजर आता है। तो आप सभी करिएगा ये सब चीज। अब कवर करते हैं पैरा ओलंपिक को। अब आपसे पैरा ओलंपिक में क्या पूछ सकता है? पहला पैरा ओलंपिक खेल 1960 में रोम में हुआ था, ठीक है, एकदम याद रखिए जितने भी लोग मेरे देख रहे हैं, रोम इटली में। ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। अगला आपसे पूछेगा कि अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है? ये पूछेगा आप सभी से। आप क्या बोलिएगा? एंड्रयू पैटसन्स, ठीक है। अब पूछेगा भारत की पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष, तो दीपा मलिक, एकदम याद रखना। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब आपसे पूछेगा जो टोक्यो में पैरा ओलंपिक हुआ है उसका मैस्कॉट क्या था? इसके पहले वाला क्या था टोक्यो ओलंपिक का? तो वो था आपका मिराटोवा, ठीक है। लेकिन यहां पर बोला है पैरा ओलंपिक को लेकर, इसका क्या हो जाएगा आपका? सोमेटी। ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सोमेटी, ये एकदम याद रखना आप सभी। अगला, टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल में कितने खेल खेले गए थे? 22, ठीक है। टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल में भारत के कितने एथलीट्स ने भाग लिया था? आपको यह बताना है। एकदम क्वेश्चन पूछेगा आप सभी के एग्जाम में। 54 और देश भर से तो 4403। ये आप सभी को याद रखना है मेरा भाई। तो पूछेगा टोक्यो पैरालंपिक 20 खेलों में भारतीय एथलीट्स ने कितने खेलों में भाग लिया था? तो 9, एकदम याद रखना। अच्छा, इस बार का उद्देश्य क्या था पैरा ओलंपिक का? आपके एग्जाम में पूछेगा, तो मैंने बता दिया है आपको ना, टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक का उद्देश्य एक ही था आपका, यूनाइटेड बाय इमोशन। ऑप्शन नंबर आपका बी। अब आते हैं यहां पर एक क्वेश्चन, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत का ध्वजवाहक कौन था? कौन था बताइए? तो टेकचंद, ऑप्शन नंबर हमारा लास्ट। अगला क्वेश्चन हमारे सामने। अब आपसे पूछेगा जो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का समापन समारोह हुआ ना, उसमें भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन था? तो राजस्थान वाली गोल्ड मेडलिस्ट स्वर्ण पदक विजेता अवनी लखेरा, ऑप्शन नंबर हमारा ए। अब आते हैं यहां पर, इसको आप थोड़े अच्छे से देखना जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। टोटल 19 पदक भारत के हिस्से में आए, ये आप याद रखना जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। कितने पदक आए हैं भारत के हिस्से में? 19। गोल्ड कितना आया बाबू इस बार भारत को पैरा ओलंपिक में? गोल्ड कितना आया? 1 2 3 4 5, 5 गोल्ड, एकदम याद रखना। सिल्वर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चांदी 5 स्वर्ण, यानी कितना होगा? 13। उसके बाद से 1 2 3 4 5 6 क्या आ गया बाबू हमारा? तो कांस्य से। टोटल 19 पदक भारत को आया है, ये आप याद रखना जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। अब आते हैं कौन कौन विजेता रहा है। प्रमोद भगत कहां के रहने वाले? एग्जाम में पूछा तो बिहार के। क्या जीते? स्वर्ण पदक। किसमें? बैडमिंटन में। एकदम
कृष्णा नागर राजस्थान के रहने वाले हैं, बैडमिंटन में ही जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। सुमित अंटिल हरियाणा के रहने वाले हैं और भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। अवनी लखेरा राजस्थान की रहने वाली है और शूटिंग 10 मीटर एयर राइफल में एकदम याद रखना महिलाओं कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। मनीष नरवाल बहुत इंपॉर्टेंट, हरियाणा के रहने वाले, शूटिंग में ना स्वर्ण पदक आया है और इनके नाम पर 6 करोड़ दिया भी गया है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। निशात कुमार हिमाचल प्रदेश से हाई जंप में, ऊंची कूद में जिन्होंने सिल्वर जीता है। उसके बाद से एक इंपॉर्टेंट, पहले भारत के ध्वजवाहक यही थे लेकिन इनको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया कोविड का, इनके जगह पर टेकचंद जो है वो भारत के ध्वजवाहक थे आपके पैरा ओलंपिक में। इन्होंने पुरुष की ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता है। प्रवीण कुमार उत्तर प्रदेश से पुरुष की ऊंची कूद में सिल्वर पदक। अगला योगेश कुथानिया, ये नई दिल्ली के रहने वाले हैं, डिस्कस थ्रो में सिल्वर पदक आया है भारत के लिए। देवेंद्र झझारिया बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान के रहने वाले हैं, भाला फेंक में सिल्वर पदक। उसके बाद से एक नाम आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर, क्या है बाबू, ये नाम याद रखिएगा आप सभी, सुहास यतिराज होगा, जो कर्नाटक के रहने वाले, बैडमिंटन जीता है और क्या जीता है, बैडमिंटन में सिल्वर पदक। उसके बाद से सिंहराज अधाना हरियाणा के रहने वाले हैं और शूटिंग में सिल्वर पदक। उसके बाद से अब आता है हमारा सामने एक और बहुत इंपॉर्टेंट, भावना पटेल, टेबल टेनिस में गुजरात के रहने वाली है, सिल्वर पदक। अवनी लखेरा 2 मेडल जीता इस बार अवनी ने पैरा ओलंपिक में, एक स्वर्ण और एक दूसरा कांस्य पदक राजस्थान से। सिंहराज अधाना हरियाणा के, शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल, 2 मेडल इनके नाम पर भी है। हरविंदर सिंह आर्ची तीरंदाजी में पहले भारतीय हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक में कोई पदक जीता है। कौन सा, कांस्य पदक। शरद कुमार बिहार के, ऊंची कूद में ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद से सुंदर सिंह गुज्जर राजस्थान से, भाला फेंक में स्वर्ण पदक, कांस्य पदक। उसके बाद से मनोज सरकार उत्तराखंड के रहने वाले, बैडमिंटन में आपके कांस्य पदक। ये जितने भी क्वेश्चन करवाए ना, बस आपको इतना ही पढ़कर एग्जाम में जाना ही है। क्या क्या जाना है, ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऊपर कराए, ये तो करवाना है आपको। प्लस नाम, कहां से रहने वाले हैं, किस खेल में और क्या पदक जीता है, ये चारों चीज आपको देखना है अगर एग्जाम में अच्छे स्कोर कर रहे हैं तो।